एक छोटी सी रोमांटिक कहानी भाभी। रवि अपनी शादीशुदा जिंदगी में नए थे। घर में सबसे ज्यादा उनकी पत्नी की भाभी अंजलि भाभी ही उनका ख्याल रखती थी। भाभी हमेशा हंसमुख और प्यारी थी और रवि को उनकी मुस्कान अजीब सी सुकून देती थी। एक रात छत पर ठंडी हवा चल रही थी। चांद की रोशनी में अंजलि भाभी दुपट्टा संभालते हुए आई। रवि भी वहां अकेला बैठा था। भाभी मुस्कुराती हुई बोली, रवि तुम्हें नींद नहीं आ रही? रवि हल्की सी शर्माहट के साथ बोला, पता नहीं भाभी, चांदनी रात में नींद कैसे आए? अंजलि भाभी ने थोड़ा पास आकर कहा, चांदनी रात सिर्फ खामोशी के लिए नहीं होती, कभी कभी दिल की बात कहने के लिए भी होती है। उनकी बात सुनकर रवि का दिल तेज धड़कने लगा। वो बस उनकी आंखों में खो गया। दो पल के लिए दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी, जिसका सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उस रात रवि को समझ आया कि भाभी की मुस्कान ही उनकी सबसे बड़ी कमीज है, और शायद उनका पहला प्यार भी। रवि अभी अभी शहर से अपने गांव के घर आया था। पढ़ाई खत्म करके वो नौकरी की तैयारी कर रहा था। घर में सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली थी उसकी भाभी अंजलि। अंजलि अपनी हंसमुख और नर्म स्वभाव के लिए पूरे खानदान में मशहूर थी। उसकी मुस्कान में ऐसी बात थी जैसी थकी हुई रूह को भी सुकून मिल जाए। रवि जब भी उसे देखता, दिल में एक अजीब सी गर्मी और हल्का सा सुकून महसूस करता। एक शाम रवि छत पर बैठा हवा खा रहा था। चांद बहुत खूबसूरत लग रहा था। तभी अंजलि भाभी हाथ में चाय का प्याला लेकर आई। लो रवि, तुम्हारी पसंद की अदरक वाली चाय, भाभी मुस्कान के साथ बोली। रवि ने प्याला लिया, लेकिन उसकी नजरें भाभी के चेहरे से हट नहीं रही थीं। चांदनी रोशनी में अंजलि का चेहरा कुछ और ही रूप ले रहा था। भाभी ने शर्मा कर पूछा, क्या देख रहे हो? रवि जल्दी से झिझक कर बोला, कुछ नहीं भाभी, बस चांद बहुत खूबसूरत लग रहा है आज। भाभी मुस्कुरा रही है, पर उनकी आंखों में एक हल्का सा रंग बदल गया। जैसा वो समझ गई हूँ कि रवि ने जो कहा, उसका मतलब चांद से ज्यादा है। उस रात रवि को नींद नहीं आई। पहली बार उसने महसूस किया कि भाभी के लिए उसके दिल में कुछ अलग ही जज्बात पालने लगे हैं, जो सिर्फ अपनापन नहीं, बल्कि कुछ और था। रवि उस रात से बदल गया था। हर वक्त उसका मन बस अंजलि भाभी की मुस्कान में उलझा रहता है। जब भी भाभी उसके सामने आती, उसका दिल तेज धड़कने लगता। एक दिन दोपहर को सब लोग सो रहे थे। घर में खामोशी थी। रवि अपनी किताब लेकर आंगन में पढ़ रहा था। तभी अंजलि भाभी थाली लेकर आई। रवि, तुमने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? भाभी ने थोड़ा नखरे वाले अंदाज में कहा। रवि मुस्कुरा के बोला, भाभी, भूख तो लगी है, पर मुझे आपके हाथ का खाना चाहिए था। अंजलि थोड़ी शर्मा गई, उनके गालों पे लाली आ गई। उन्हें थाली उसके सामने राखी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारी जुबान भी ना, रवि, बस मीठा बोलना जानती है। जब रवि ने खाना खाया तो भाभी उसके पास ही बैठ गई। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी, जैसे लफ्जों की जरूरत ही ना हो। रवि बार बार भाभी की तरफ छुपके से देख रहा था, और भाभी भी जाने अनजाने उसकी नजरों को महसूस कर रही थी। अचानक एक जोर की हवा आई और भाभी का दुपट्टा रवि के चेहरे से टकरा गया। रवि ने धड़कते दिल से दुपट्टा पकड़ लिया। पल भर के लिए दोनों की नजरें मिली। दोनों के दिल तेज धड़क रहे थे। अंजलि ने जल्दी से दुपट्टा संभालते हुए कहा, रवि, तुम भी ना, सब देख लेंगे तो क्या कहेंगे? रवि के होठों पर बस एक हल्का सा मुस्कान था, पर उसके दिल में आज एक बात पक्की हो गई थी। भाभी के बिना जिंदगी अधूरी है। दिन बीते जा रहे थे, लेकिन रवि और अंजलि के दिल के जज्बात छुपने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब भी दोनों सामने आते थे, हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल जाती थी, जैसे दिल की बातें लफ्जों से पहले ही कहने को बेचैन हो। एक शाम रवि छत पर अकेला बैठा था। ढूंढता हुआ आसमान के तारे गिन रहा था, पर सोच तो सिर्फ भाभी की चल रही थी। तभी धीरे से जोड़ों की आहट हुई और अंजलि उसके पास आ गई। हाथ में उन्हें थोड़ा सा हलवा लेकर आई थी। रवि, तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया है, सोचा तुम्हारे साथ बांट लूं, भाभी मुस्कान के साथ बोली। रवि ने एक निगाह उन पर डाली और बस खो गया। उसने थोड़ा हलवा लिया, पर आंखें भाभी के चेहरे से हट नहीं रही थी। भाभी, आपको पता है, हलवे से ज्यादा मीठा क्या है? रवि ने धीरे से पूछा। अंजलि ने हैरान होकर कहा, क्या? रवि हल्की सी हंसी के साथ बोला, आपकी मुस्कान। भाभी एक पल के लिए चुप हो गई। दिल तेज धड़कने लगा। हमारे दोस्त, उनके चेहरे पर लाली और आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्हें बस इतना कहा, रवि, तुम कुछ ज्यादा ही बदल गए हो आजकल। रवि चुप हो गया, पर दोनों जानते थे कि बात उनके दिल तक पहुंच चुकी है। उस रात भाभी अपने कमरे में सो नहीं पाई। दिल बार बार रवि की बातों को याद कर रहा था। एक अजीब सी गर्मी और बेचैनी उनके दिल में उठ रही थी।
और रवि, वो तो छत पर ही चांद को देखकर खुद से एक बात कह रहा था। मैं भाभी से मोहब्बत करने लगा हूँ। पर क्या ये मोहब्बत कहना सही होगा? रवि के दिल की बात अब उसके चेहरे पर भी दिखने लगी थी। जब भी भाभी सामने आती, उसके होठ अपने आप मुस्कुरा जाते। और भाभी भी अब रवि के हर छोटी बात पर ध्यान देने लगी थी। एक दोपहर की बात है। घर के सब लोग किसी की शादी में गए थे, बस रवि और अंजलि घर पर थे। घर में एक गहरी खामोशी थी। अंजलि रसोई में रोटी बेल रही थी और रवि वहां आकर दरवाजे से उन्हें देखने लगा। उसने धीरे से कहा, भाभी, एक बात कहो। अंजलि ने हाथ साफ किया और मुस्कान के साथ बोली, कहो रवि, क्या बात है? रवि कुछ पल चुप रहा, फिर दिल की धड़कन तेज करके बोला, भाभी, मुझे लगता है मैं आपसे कुछ ज्यादा ही लगाव करने लगा हूँ। अंजलि एक पल के लिए झनक गई। हाथ से बेलन गिर गया। आंखों में चिंता थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्का सा सुकून भी। रवि, तुम्हें पता है ना, हमारे रिश्तों की सीमा होती है, अंजलि ने धीरे से कहा, उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। रवि ने पास आकर हल्की सी धड़कती आवाज में बोला, सीमाओं का मतलब सिर्फ दुनिया समझती है, भाभी। दिल तो बस मोहब्बत समझता है। उनकी बात सुनकर अंजलि का दिल जोर से धड़क उठा। हम दोनों की नजरें एक दूसरे में खो गईं। जैसा वक्त रुक सा गया हो। हवा ठंडी थी, पर दोनों के दिल में एक अजीब सी गर्मी भर गई थी। अंजलि ने जल्दी से अपना दुपट्टा संभाल लिया और पलटकर कह दिया, रवि, अभी हमसे कुछ मत कहो, समय सब बता देगा। और वो तेजी से अपने काम की तरफ चली गई। लेकिन उस रात भाभी के दिल ने पहली बार ये तस्लीम कर लिया था, वो भी रवि के जज्बात से अनजान नहीं थी। अब दोनों के दिल एक दूसरे को समझने लगे। अंजलि जानती थी कि रवि की आंखों में सिर्फ उनका अक्स था, और रवि भी समझ गया था कि भाभी के दिल में छुपी हुई रोशनी सिर्फ उसके लिए जगी है। मगर दोनों परिवार की इज्जत और रिश्तों की मर्यादा भी जानते थे। इसलिए उनकी मोहब्बत अब चुपके चुपके चलती थी। आंखों के इशारे, हल्की मुस्कान और छोटी छोटी बातों में छुपा हुआ प्यार। एक शाम सब लोग आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। रवि ने दरवाजे से भाभी की तरफ देखा। अंजलि दुपट्टे से अपना चेहरा हल्की सी छुपते हुए उसकी तरफ मुस्कुराई। बस एक नजर ने रवि के दिल में बिजली सी छोड़ी। रात को जब सब सो गए, रवि छत पर बैठा था। चांद बहुत रोशन था। तभी धीरे से भाभी वहां आ गई। रवि, तुम्हें नींद नहीं आती? भाभी ने हल्की सी हंसी के साथ पूछा। रवि ने आंखों में शरारत भर कहा, नींद तो आती है भाभी, पर जब तक आपसे बात न हो, नींद अधूरी लगती है। भाभी के होठों पर एक शर्माई हुई मुस्कान थी। वो रवि के पास आकर खड़ी हो गई। हवा तेज चल रही थी, उनका दुपट्टा रवि के कंधे पर आ गिरा। हमारे दोस्त दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा था, जैसी हवा भी उनके दिल की बातें सुन रही हो। रवि धीरे से बोला, भाभी, अगर मोहब्बत गुनाह है, तो मैं ये गुनाह जिंदगी भर करूंगा। अंजलि ने आंखें झुका ली, लेकिन उनके होठों से निकल गया, रवि, तुमसे दूर रहना अब मुश्किल लगने लगा है। दोनों के दिल उस रात एक साथ धड़क रहे थे, पर दोनों जानते थे, ये मोहब्बत दुनिया से छुपी होगी, क्योंकि ये मोहब्बत आसान नहीं था।